हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जो कि बिहार बोर्ड में क्लास 10th और क्लास 12 के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसको इतना इजी ढंग से बताएंगे, आप लोग को एकदम सिंपल से बताएंगे। एकदम ध्यान से देखिएगा वीडियो को और बने रहेगा हमारे इस चैनल से। एकदम देखिएगा, लास्ट होते होते आप लोग को डायरेक्ट दिमाग में फिट कर देंगे, तो जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। प्यारे बच्चों, आज तक आप लोग इस ढंग से YouTube पे कहीं वीडियो नहीं देखे होंगे जितना हम सिंपल से आप लोग को दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे, और आप जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। प्यारे बच्चों, तो हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण लेंगे। ये क्या है प्यारे बच्चों, एक अवतल दर्पण है। इसका नाम देंगे, ये क्या हो गया x, और ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया y। क्योंकि हम जानते हैं अवतल दर्पण में क्या होता है, सबसे बीच में होता है ध्रुव होता है। प्यारे बच्चों, ध्रुव हो गया, क्या हो गया पोल, इसको पी सूचित करते हैं। ध्रुव क्या करते हैं, किसे सूचित करते हैं प्यारे बच्चों, ध्रुव को पी सूचित करते हैं। चूंकि हम जानते हैं अवतल दर्पण हम जानते हैं ये क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया मुख्य अक्ष। चूंकि मुख्य अक्ष में क्या क्या रहता है, निर्मित रहता है प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष में रहता है क्या, एक रहता है फोकस, एक रहता है फोकस रहता है प्यारे बच्चों, और एक क्या रहता है वक्रता केंद्र C रहता है, और क्या रहता है प्यारे बच्चों, एक इधर अनंत रहता है। देखिए ये क्या हो गया, एक अवतल दर्पण, क्या हो गया ध्रुव हो गया, क्या हो गया फोकस, वक्रता केंद्र हो गया, क्या हो गया प्यारे बच्चों, अनंत हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, जब किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं। क्या करते हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं। प्यारे बच्चों, एक वस्तु है, उसको हम क्या किए प्यारे बच्चों, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखे हैं। अब देखना क्या है, जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं, उसका प्रतिबिंब कहां बनता है। इसका नाम दीजिए, AB एक वस्तु है। क्या प्यारे बच्चों, AB एक वस्तु है, किसके बीच स्थित है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। और जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जब प्रकाश किरणें प्यारे बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो कहां से होकर जाती है, प्यारे बच्चों, हम जानते हैं जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहां से होकर जाती है प्यारे बच्चों, तो फोकस से होकर के क्या होती है, गुजरती है। तो फोकस से होकर क्या होगी, गुजर जाएगी। अब देखिए ये क्या था, एक AB वस्तु था। AB क्या था प्यारे बच्चों, AB वस्तु था। इसमें हम क्या किए, जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आई तो कहां से होकर गई प्यारे बच्चों, फोकस से होकर के गुजरी। अब क्या करना है, फिर से देखना, दूसरा किरण को गुजारना है। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो क्या होता है प्यारे बच्चों, जब प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो बिना विचलित हुए सीधे क्या होती है प्यारे बच्चों, सीधे निकल जाती है। तो क्या होगी, कि जैसे ही इसे टकराएगी तो क्या होगी, सीधे निकल जाएगी। तो जानते हैं जब प्रकाश किरणें क्या हुई, मुख्य अक्ष के समांतर आई प्यारे बच्चों, कहां से हो गई, फोकस से। और दूसरा क्या बताया, जब प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से गुजरती है तो बिना विचलित हुए क्या होती है, सीधे वापस लौट जाती है। तो लौटने में टकराने के कारण क्या हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ पे कटान बिंदु बना, यहाँ पे क्या हुआ, एक कटान बिंदु बन गया प्यारे बच्चों। क्या हुआ, यहाँ पे क्या बनेगा, एक प्रतिबिंब बनेगा। हम जानते हैं जब प्रकाश किरणें कटती है आपस में तो किस चीज का निर्माण करती है प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब के निर्माण करती है। तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, एक प्रतिबिंब बन गया। यहाँ क्या बना प्यारे बच्चों, एक प्रतिबिंब बन गया, जिसका हम लोग नाम लिख देंगे। ये क्या हो गया, AB प्रतिबिंब, A' और B', A' और B' प्रतिबिंब का यहाँ पे निर्माण हो गया। देखिए इसमें कुछ किया नहीं, हम क्या किए, प्रकाश किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है प्यारे बच्चों, कहां से होकर जाती है, फोकस से हो जाती है। अब दूसरा क्या बताएं, जब प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो बिना विचलित हुए क्या होती है, सीधे निकल जाती है। इस प्रकार वस्तु का स्थान जो था प्यारे बच्चों, वस्तु हम कहां पे रखे थे, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच रखे हैं वस्तु का। इसका प्रतिबिंब कहां बन गया प्यारे बच्चों, तो इसका प्रतिबिंब बन गया प्यारे बच्चों, इसका प्रतिबिंब बन गया फोकस तथा वक्रता केंद्र के
बीच बन गया प्यारे बच्चों। जब वस्तु को हम लोग अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे हैं, उसका प्रतिबिंब कहां बन गया प्यारे बच्चों? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन गया। आप देखिए प्यारे बच्चों, चित्र के अनुसार चलेंगे। क्या करेंगे? चित्र के अनुसार, मतलब चित्रानुसार चलेंगे प्यारे बच्चों। चित्रानुसार मतलब लाइन बाय लाइन देखना है प्यारे बच्चों, चित्र के अनुसार चलेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्या किए, जैसा चित्र में किए हैं वैसा वैसा इधर लिख दिए। चित्रानुसार क्या किए, एक्स वाई एक अवतल दर्पण लिए हैं। एक्स वाई क्या किए प्यारे बच्चों? एक अवतल दर्पण लिए हैं, जिसमें पी ध्रुव, एफ फोकस और सी वक्रता केंद्र है और अनंत भी क्या है? स्थित है। अब क्या किए, जब ए बी वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, जब ए बी वस्तु के क्या है, ए बी एक वस्तु है, और जब ए बी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो क्या होता है? तो देखना क्या होता है। क्या क्या हुआ, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है प्यारे बच्चों, तो कहां से होकर जाती है? तो फोकस से होकर के क्या होती है? गुजरती है। जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से होकर क्या होती है? गुजरती है। और जब प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जब प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो क्या होती है? पुनः वापस लौट जाती है। अतः इस प्रकार क्या होता है प्यारे बच्चों? इस प्रकार ए बी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना है? ए डैश और बी डैश बना है। तो क्या करना, सिद्ध करना है 1/u + 1/v = 1/f। देखिए प्यारे बच्चों, जितना हम डायग्राम में किए हैं, जितना चित्र में किए हैं, टोटल क्या किए हैं? यहां पर लिख दिए हैं। बस यदि किसी को दिक्कत है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, है ना। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? चित्र के अनुसार चलेंगे। चित्र के अनुसार क्या चलेंगे? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में चलेंगे। देखिए हम सिंपल करेंगे, आप लोग को सिंपल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एकदम सबसे अलग चलेंगे। एकदम कोण का नाम दे देंगे प्यारे बच्चों। इसको रख दो कोण 1, इसका मान 1 रख दो, और इसका मान रख दो कोण 2, इसका मान रख दो कोण 3, इसका मान क्या रख दो प्यारे बच्चों? कोण 4 रख दो। ठीक है, हम बस समझने के लिए हम कोण का मान रख दिए प्यारे बच्चों। इस समझने में आप लोग क्या होगा? सुविधा होगा, इसलिए हम क्या किए? सभी कोण का नंबरिंग दे दिए। हम इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें आ रहे हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। देखिए प्यारे बच्चों, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में आए हैं। इसमें क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों? इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं कि कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3। कैसे? देखिए कोण 1 बराबर कोण 3 क्यों? क्योंकि क्या देखें, चूंकि प्रत्येक कोण का मान कितना है प्यारे बच्चों? 90 डिग्री है। क्या है? प्रत्येक कोण का मान कितना है प्यारे बच्चों? 90 डिग्री है। इसलिए कोण 1 बराबर क्या हो गया? कोण 3। अब क्या करेंगे? कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 4। क्यों प्यारे बच्चों? हम जानते हैं मैथ के नियम से, कहां से? शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण बोलते हैं प्यारे बच्चों इसको, शीर्षाभिमुख कोण से। हम क्या देखें इसमें? क्या देखें? त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में क्या देखें? कोण 1 बराबर कोण 3 हो गया प्यारे बच्चों। क्यों हुआ? क्योंकि प्रत्येक कोण का मान कितना था? 90 डिग्री। और कोण 2 बराबर कोण 4 हो गया। क्यों हुआ प्यारे बच्चों? क्योंकि प्रत्येक कोण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। मैथ के नियम से जानते हैं कि अगर जो ऐसे रेखा समांतर है खींचेंगे तो एक कोण बराबर एक कोण हो जाएगा, क्योंकि देखो दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। एक कोण बराबर एक कोण हो जाएगा, दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण से। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? शीर्षाभिमुख कोण से क्या होगा? कोण 2 बराबर कोण 4 हो जाएगा। हम लोग क्या देखेंगे कि इस प्रकार से त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप हो जाएगा प्यारे बच्चों किसका? त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का क्या होगा? समरूप होगा। क्यों होगा समरूप? क्योंकि समरूपता प्रमेय से हम लोग जानते हैं अगर किसी त्रिभुज का दो गो एंगल, दो कोण आपस में बराबर हो त्रिभुज समरूप होगा। मतलब कहां समरूप हुआ? ए मतलब एंगल समरूपता
प्रमेय से। कहां से बच्चों? एंगल एंगल समरूपता प्रमेय से। हम जानते हैं, देखिए इसमें क्या है, इसका ए कोण इसका ए कोण के बराबर है, इसका ए वाला कोण इसका ए वाला कोण के बराबर है। त्रिभुज के नियम से जान रहे हैं कि अगर किसी त्रिभुज का दो गो कोण अगर जो आपस में क्या हो, बराबर हो, तो क्या होगा, उस त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। और समरूप त्रिभुज में क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका लंब अनुपात में होगा। मतलब कि एबीसी का लंब क्या हो गया, ए बी लंब हो गया। त्रिभुज ए बी से प्यारे बच्चों, ए बी क्या है, लंब है। और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में क्या है, ए डैश बी डैश क्या है, लंब है। तो इसका लंब बटे त्रिभुज ए डैश बी डैश का लंब क्या है प्यारे बच्चों, ए डैश बी डैश। और इस त्रिभुज का आधार मतलब ए बी सी का आधार क्या है प्यारे बच्चों, बी सी। बी सी बराबर त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का भी आधार क्या है प्यारे बच्चों, ए डैश सी। क्या है, ए डैश सी है। इसको हम क्या करेंगे बच्चों, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। देखिए एकदम आराम आराम से बनाना है। हम देखें कोण ए बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4 हो गया। तो क्या हुआ, दोनों त्रिभुज क्या हुआ, समरूप हुआ। समरूप होने के बाद क्या किए, इस त्रिभुज एबीसी का लंब और त्रिभुज ए डैश बी डैश के लंब क्या एक अनुपात में हुआ, और आधार क्या हुआ, एक अनुपात में। इस समरूपता प्रमेय से होता है इसका नियम। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, अब चलना दूसरे त्रिभुज में। अब हम यहां पे आएंगे, देखिए त्रिभुज, इस त्रिभुज में आएंगे और इस त्रिभुज में, मतलब कि त्रिभुज एम एन, यहां एन ले सकते हैं प्यारे बच्चों, ये लंब है। ठीक है प्यारे बच्चों, लंब यहां भी 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो एम एन एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में आएंगे। त्रिभुज किसमें, एम एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में कहां चलेंगे प्यारे बच्चों, एम एन एफ मतलब एम एन एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। इसमें भी क्या कर लो, इसमें भी कोण का मान दे दो प्यारे बच्चों। कोण का मान देने से क्या होगा, इजी हो जाएगा। इसमें देखो, इसको 1 दो, इसको 2 दे दो, ऐसे क्या कर लो, इसको 3 दो, इसको क्या कर लो, इसको 4 मान दे दो। ठीक है, तो इसमें भी क्या देख रहे हैं, कोण एक बराबर प्यारे बच्चों हो रहा है कोण 3, कोण एक बराबर कोण एक बराबर कोण 3 हो रहा। क्यों हो रहा, क्योंकि प्रत्येक कोण का मान कितना प्यारे बच्चों, प्रत्येक कोण का मान कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए इसमें भी क्या है, कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर क्या है प्यारे बच्चों, कोण 4। हम बताए हैं कहां से, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से, कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से या सम्मुख कोण से भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ध्यान देना, लाइन बाय लाइन देखना है। इसमें क्या है, ये कोण एक 90 डिग्री कोण बना रहा था और कोण 3 भी 90 डिग्री बना रहा था, दोनों क्या हुआ, बराबर। कोण 2 और कोण 4 क्या हुआ, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया। मतलब शीर्षाभिमुख क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर जो कोई इस ढंग से है, अगर यहाँ कोई रेखा कटिंग किया तो ए और ए कोण क्या होगा, दोनों बराबर होगा। मतलब कोण 2 बराबर कोण 4 होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण का यही रूल होता है कि बराबर होता है आपस में। अब देख रहे हैं हम लोग कि इसमें जब इसका कोण 1 और कोण 3, जब ये दोनों बराबर हो गए, अब इसका एक कोण और एक कोण बराबर हो गया। जब दो कोण आपस में बराबर होता है तो क्या होता है प्यारे बच्चों, त्रिभुज एम एन एफ समरूप हो जाएगा प्यारे बच्चों त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ का। त्रिभुज एम एन एफ समरूप हुआ किसके प्यारे बच्चों, ए डैश बी डैश एफ का। तो जैसे हम इसमें भी किए थे, इसका पहले लंब लो, इसका लंब क्या है प्यारे बच्चों, एम एन लंब है, एम और एन क्या है प्यारे बच्चों, लंब है। और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में लंब क्या है प्यारे बच्चों, ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश। और आधार लेंगे इसका, इसका आधार क्या हो गया, एम एन एफ का आधार क्या है प्यारे बच्चों, एन और एफ क्या है, आधार है, एन और एफ क्या है प्यारे बच्चों, आधार है। और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में आधार क्या है प्यारे बच्चों, ए डैश एफ, ए डैश एफ क्या है प्यारे बच्चों, आधार है, ए डैश एफ क्या है, आधार है। ये चीज देखिए, इसमें नोटिस कीजिए, इसमें क्या देख रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं चित्र में कि एम एन बराबर ए बी है, एम एन बराबर ए बी है, एम एन बराबर क्या है प्यारे बच्चों, ए बी है। इस चीज को नोटिस करना है, हम लोग को ध्यान देना है कि एम एन बराबर क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, ए बी हो रहा है। मतलब जहां एम से एन की दूरी जितना है प्यारे बच्चों,
वहां ए से और बी की दूरी है, मतलब m से n, मतलब यहां से यहां तक आ रहा, जितना दूरी m से n के है इतना दूरी क्या है, a से b तक है। मतलब कि जहां जहां m n है प्यारे बच्चों वहां a b हम लोग लिख सकते हैं। तो फाइनली क्या हो गया, m n की जगह पे a b हो गया। a b बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चों, a डैश b डैश। इधर क्या हो गया, n f बराबर a डैश f। ये क्या हो गया, समीकरण 2। अब देखिए प्यारे बच्चे, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 में चलेंगे। क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में चलेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 और 2 में। देखिए गौर से देखिए, आप लोग स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, एकदम माइंड लगाइए, कुछ देख रहे हैं। समीकरण 1 में क्या है, LHS, इधर भी क्या है, AB बटे A डैश B डैश। इधर भी क्या, समीकरण 2 में क्या है, LHS AB बटे A डैश B डैश। जैसे प्यारे बच्चों, अगर जो मान लिया राम का वजन है 10 kg और श्याम का भी वजन है प्यारे बच्चों 10 kg, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, राम बराबर श्याम लिख सकते हैं, राम बराबर श्याम लिख सकते हैं, क्योंकि राम भी 10 kg का है, श्याम भी क्या है 10 kg का है, तो राम बराबर क्या लिख सकते हैं, श्याम लिख सकते हैं। इधर भी देखिए, इधर क्या था, ए बी बटे ए डैश बी बराबर इतना दिया हुआ था। इधर देखिए ए बी बटे ए डैश बी डैश इतना दिया हुआ था। इसका मतलब बी सी बटे ए डैश सी बराबर एन एफ बटे ए डैश बी होगा प्यारे बच्चों। होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इससे बराबर ए हो रहा है, इसके बराबर ए होगा, अधिक LHS बराबर हो रहा है प्यारे बच्चों, तो RHS भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, बी सी बटे ए डैश सी बराबर एन एफ बटे ए डैश एफ आ जाएगा। चूंकि देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे क्या देखना है, चूंकि एन पी के बहुत 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 नजदीक है, क्या है, नजदीक है, तो इस प्रकार से जहां पे P रहेगा वहां पे N हो जाएगा। मतलब N जो है प्यारे बच्चों, ये P के क्या है, बहुत बहुत नजदीक है। मतलब जहां जहां P रहेगा वहां पे N हम लोग खूब बढ़िया से लिख सकते हैं। मतलब BC बटे A डैश C बराबर PF बटे A डैश F आ गया। फाइनली आ गया समीकरण 3 आ गया। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से आप लोग को रिवाइज करवा रहे हैं। ABC और त्रिभुज A डैश BC में चले, मतलब ABC और A डैश B डैश C में चले। इसमें कोण का नाम दे दिए, कोण 1 2 3 4, आप लोग को सुविधा के लिए प्यारे बच्चों, है ना। देख रहे हैं कोण 1 बराबर कोण 3 हो रहा है और कोण 2 बराबर कोण 4 हो रहा है। कहां कहां से, प्रत्येक कोण का नाम मान 90 डिग्री था और शीर्षक मुख कोण से हो रहा है। तो क्या देखिए, दोनों त्रिभुज क्या हो रहा, समरूप हो रहा। समरूप होने के बाद क्या किए प्यारे बच्चों, इसका लंब बटे इसका लंब ले लिए और इस त्रिभुज का आधार बटे इस त्रिभुज का आधार ले लिए। सेम फिर क्या कहें, इस त्रिभुज में आए, मतलब एम एन एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में आए हैं। इसमें भी नाम दीजिए कोण का, 1 2 और 3 4 प्यारे बच्चों। देख रहे हैं कोण 1 बराबर कोण 3 हो रहा है, कहां से, क्योंकि इसका भी कितना कोण बना है, 90 डिग्री का, यहां भी कितना कोण बना है, 90 डिग्री का। तो क्या करें, अब इस क्या हो गया, कोण 1 बराबर कोण 3 हो गया। इधर क्या हो, कोण 4 बराबर कोण 2, क्योंकि शीर्षक मुख कोण से तो बता ही दिए प्यारे बच्चों। इस प्रकार से क्या हुआ, त्रिभुज एम एन एफ जो है समरूप होगा किसका, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ का। तो जो समरूप होगा क्या होगा, इसका लंब, मतलब इसका एम एन लंब है, कि 90 डिग्री कोण बना तो एम एन क्या हो गया, लंब है। यहाँ क्या है इसका, यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ ए बी क्या है, लंब है, मतलब कि एम एन बटे ए बी आ गया। इधर क्या आधार भी क्या होगा, बटान होगा, अनुपात में होगा। इसका आधार क्या था, एन एफ, इसका क्या था, ए डैश एफ था, तो अब क्या हो गया, एन एफ बटे ए डैश एफ। हम देखें क्या प्यारे बच्चों, LHS बराबर था, LHS बराबर था, इस प्रकार से क्या हुआ, RHS भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इस प्रकार से क्या हुआ, BC इसका RHS था, इसका RHS क्या था, NF बटे A डैश F, क्या हुआ, बराबर हो गया। देख रहे हैं प्यारे बच्चों, N जो है P क्या है, बहुत बहुत नजदीक है, इसलिए जहां जहां N रहेगा प्यारे बच्चों वहां पे हम लोग P भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से क्या हुआ, BC बटे A डैश C बराबर PF बटे A डैश C। देखिए प्यारे बच्चों, जो लिखना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब देखना है प्यारे बच्चों, समीकरण 3 से आएंगे। समीकरण 3 में क्या था, BC बटे A डैश C बराबर PF बटे A डैश F था प्यारे बच्चों। अब देखना है, सबका मान रखना है किसके अनुसार से, चिन्ह परिपाटी से। क्या करना है, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से
चलेंगे, सबका मान रखेंगे। देखिए BC हम क्या लिख सकते हैं, B और C को प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जानते हैं यहाँ से यहाँ की दूरी मतलब P से F की दूरी क्या है प्यारे बच्चों, F होगा क्योंकि फोकस दूरी है, और यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है प्यारे बच्चों, तो क्या हो गया, ये हो गया प्रतिबिंब दूरी, मतलब कि यहाँ भी कहते हैं प्रतिबिंब दूरी को प्यारे बच्चों, और ये क्या है वस्तु, तो वस्तु दूरी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, वस्तु दूरी को यू कहते हैं, यहाँ क्या हो गया, यू हो गया, है ना, और एक क्या हो गया, केंद्र हो गया, तो वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी क्या होता है प्यारे बच्चों, आर होता है, तो आर हो जाएगा। क्या कर लो, सबका मान रख दो। देखिए बीसी का तो कुछ मान ही नहीं है, तो बीसी का हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, देखिए बीसी क्या लिख सकते हैं, बीसी का हम लोग लिख सकते हैं क्या, पीबी माइनस पीसी, पीबी माइनस पीसी, मतलब ये क्या है, पीबी है प्यारे बच्चों, यहां से पीबी है, अब पीबी में अगर पीसी घटाएंगे तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, बीसी, मतलब कि पीबी माइनस पीसी लिखेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, बीसी आएगा। चलिए अब ए डाइस सी का देखते हैं मान है कि नहीं, ए डाइस सी का भी मान नहीं है प्यारे बच्चों, तो क्या लिख सकते हैं, पीसी पीसी पीसी, मतलब यहां से पी से सी की दूरी, पीसी में अगर जो इसको हटा देंगे पी ए डाइस को, अगर जो पीसी में पी ए डाइस घटाएंगे प्यारे बच्चों, यही बचेगा ना, यही बचेगा ना, यही बचेगा ना, क्या बच जाएगा, ए डाइस सी बचेगा। देखिए प्यारे बच्चों आप लोग को समझ आ रहे हैं, यहाँ क्या है, पी है, यहाँ क्या है, ए डाइस है, यहाँ क्या है, सी है। अब देखिए पीसी में अगर जो पी ए डाइस घटाएंगे तो यही बचेगा ना प्यारे बच्चों, यही ना कह रहे थे हम, देखिए इससे यहां से मान दिया हुआ है, यहां से भी मान दिया हुआ, लेकिन इसका मान नहीं दिया हुआ था, तुम क्या किए, पीसी में से पी ए डाइस घटा दिए तो ये बचेगा ना प्यारे बच्चों, यही निकलेगा ना, ए डाइस सी निकलेगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब चलना है आगे, अब इधर देखना है, दिया पीएफ, देखिए पीएफ दिया, पीएफ के मान तो है प्यारे बच्चों, एफ है, तो पीएफ का तो मान है पीएफ का। अब देखिए ए डाइस एफ, ए डाइस एफ का मान नहीं है, ए डाइस एफ का मान नहीं है, यहाँ पी दिया हुआ, यहाँ एफ है, यहाँ क्या है, ए डाइस है, ए डाइस है, और निकालना ए डाइस, तो क्या करेंगे, पी ए डाइस में, पी ए डाइस में, क्योंकि इसका मान दिया है भी, तो पी ए डाइस में, पी ए डाइस में अगर जो पीएफ घटाएंगे, अगर जो पीएफ घटाएंगे प्यारे बच्चों क्या बचेगा, ए डाइस एफ बचेगा, इसका मान निकल गया। देखिए बस दिमाग लगाना, बस पी ए डाइस में अगर पीएफ घटाएंगे तो क्या बचेगा, ए डाइस एफ बचेगा, बचेगा प्यारे बच्चों। चिन्ह परिपाटी से देख रहे हैं, सबका मान देखिए, पीबी क्या दिया हुआ, पीबी क्या है, पीबी क्या है, पी और बी मतलब क्या है, वस्तु दूरी है, पीबी क्या है, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी, हम लोग वस्तु दूरी किसी से करते हैं सुचित, माइनस यू होगा, माइनस क्यों होगा प्यारे बच्चों, ये कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब देखिए पीसी, पीसी क्या है, पीसी, पीसी है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होगा प्यारे बच्चों, माइनस आर हो जाएगा, पीसी, पीसी क्या है वक्रता त्रिज्या, माइनस आर हो जाएगा। अब देखिए पी ए डाइस आया है, पी ए डाइस, पी ए डाइस, पी ए डाइस प्यारे बच्चों, पी ए डाइस, पी ए डाइस क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी किसी प्यारे बच्चों, भी से क्या हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा। अब देखिए इसमें आ रहा है पी ए डाइस को निकालेंगे, पीएफ, पीएफ, पी से एफ की दूरी क्या है, तो पी से एफ की दूरी क्या है प्यारे बच्चों, एफ मतलब फोकस दूरी है, क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी। आप प्यारे बच्चों फोकस दूरी किस करते हैं, माइनस एफ से, मतलब अवतल दर्पण है प्यारे बच्चों, इसलिए क्या हो रहा है, माइनस एफ हो रहा है। सबका मान रखे चिन्ह परिपाटी से। पीबी क्या है प्यारे बच्चों, तो पीबी है माइनस यू, पीसी है माइनस आर, पीसी है माइनस आर, माइनस चिन्ह रहेगा पोस्ट में लिख देंगे। पी ये क्या है, पी ए डाइस क्या है प्यारे बच्चों, तो पी ए डाइस है माइनस का भी, पी ए डाइस है माइनस का भी, पीएफ है माइनस का एफ, पी ए डाइस क्या है बच्चों, माइनस का भी, माइनस का भी, पीएफ क्या है, माइनस का एफ है। हम क्या कहें बच्चों, सबका मान रख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ क्या हो गया, माइनस यू, माइनस माइनस प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, आर प्लस में हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस में आर दिया हुआ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या बच्चों, प्लस में भी हो जाएगा, यहाँ क्या है एफ हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस में भी, यहाँ क्या है माइनस माइनस
प्लस में एफ हो जाएगा। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, देखिए तिरछा तिरछी क्या करना है, गुना करना है। तिरछा तिरछी क्या करना है, गुना करना है। मतलब माइनस में u प्लस आर गुना होगा प्यारे बच्चों इससे, माइनस में v प्लस एफ से, और माइनस एफ गुना होगा प्यारे बच्चों किससे, माइनस आर प्लस भी से। देखना है प्यारे बच्चों, अब क्या करना है, इतना दिया हुआ था गुना करना है। देखिए माइनस माइनस यू कर दो बाहर, इसे गुना करना किसके साथ, माइनस भी प्लस एफ के साथ। एकदम बच्चा जैसा बताते हैं, प्लस आर को गुना करना है माइनस भी प्लस एफ के साथ। आई क्या हो जाएगा, माइनस एफ को गुना करना है किसके साथ, माइनस आर प्लस भी के साथ। यही करना है प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यू इंटू भी, यू भी, माइनस प्लस माइनस यू गुने एफ तो यू एफ, प्लस माइनस माइनस भी गुने आर तो भी आर, प्लस 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 क्या हो जाएगा, भी प्लस 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 क्या हो जाएगा, आर एफ, बराबर माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, आर एफ, और माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, भी एफ। अब इसमें क्या देखना है प्यारे बच्चों, जो सेम लग रहा है उसको एक तरफ कर लो, ठीक है। क्या हो गया, प्लस में यू भी, माइनस में यू एफ, माइनस में भी आर, प्लस में आर एफ। अब देखिए ये प्लस में आर एफ था प्यारे बच्चों, इसको बराबर किधर ले आए, किसमें हो जाएगा, माइनस में हो गया आर एफ, इधर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, माइनस भी एफ बचेगा। अब देखिए प्लस में आर एफ था, माइनस में आर एफ था, दोनों क्या हुआ, कट गया। अब क्या बचेगा प्यारे बच्चों, इधर बचेगा यू भी माइनस यू एफ माइनस भी आर बराबर माइनस भी एफ बचेगा। बस आराम आराम से बनाना, बस गुना करने के बाद देखिए जो कट रहा सो काट दिए। चूंकि हम लोग चीज और इसमें क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़े हैं ना कि r बराबर होता है 2f, होता है ना, वक्र क्या होता है, फोकस दूरी दुगनी होती है, फोकस दूरी की दुगनी होती है। हम वीडियो भी इसमें बनाए हैं प्यारे बच्चों कि वक्र क्या होता है, फोकस दूरी की दुगनी। इसका मतलब r बराबर लिख सकते हैं 2f, बहुत बढ़िया से लिख सकते हैं, है ना। क्या हो जाएगा, u भी माइनस uf माइनस 2vf बराबर माइनस vf, है ना। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, देख रहे हैं इधर भी vf है, vf इधर भी, दोनों को एक साइड लिख दो। इधर क्या हो जाएगा, u भी माइनस uf बराबर माइनस में vf, माइनस में था 2vf, इधर किस में हो जाएगा, प्लस में 2vf। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, इधर बचेगा u भी माइनस uf। अब देखिए 2vf में एगो vf घटेगा, कितना बचेगा प्यारे बच्चों, vf सिर्फ बच जाएगा। फाइनली कितना निकल गया, कितना गया प्यारे बच्चों, u भी माइनस uf बराबर vf, क्या हो गया, फाइनली निकल करके आ गया। अब क्या करना है, इसके आगे हल करना है। देखिए प्यारे बच्चों आया हुआ था u भी माइनस uf बराबर vf, हम क्या करेंगे, सभी में u भी f से भाग देने पर, तो क्या है प्यारे बच्चों, u भी में भाग देंगे u भी f से, माइनस uf में भाग देंगे किससे, u भी f से, बराबर vf में भाग देंगे किससे, u भी f से। सभी में भाग दे सकते हैं। देखिए इधर u और v से, u इंटू v से u इंटू v कट गया। देखिए u से u कटा प्यारे बच्चों, और f से f कटा। इधर क्या हो गया, v से v कटा, इधर f से f कटा, एक बचा। इधर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, ऊपर में एक बचेगा, नीचे में f बचेगा, और माइनस ऊपर में एक नीचे में v। इधर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 1 ऊपर में, नीचे में u बचेगा, क्योंकि कट ही गया v और f। फाइनली देखिए प्यारे बच्चों इधर 1/f रहने दीजिए, इधर क्या होगा 1/u। देखिए माइनस में उन्होंने v है प्यारे बच्चों, इधर किसी हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1/v हो जाएगा। क्या हो गया, फाइनली ये मेरा सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। यही था सत्यापित करने का, कितना सिंपल से था। देखिए प्यारे बच्चों अब इसमें क्या है, दर्पण सूत्र में क्या है, जितना भी हम बताए हैं सबको एक बार रिवीजन कीजिए अच्छा से, दर्पण सूत्र कभी नहीं भूल पाइएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिए, अगला क्लास में हम बताएंगे आप लोग को लेंस सूत्र। इस प्रकार से क्या करना, सभी वीडियो को लाइन बाय लाइन देखना है, और आप लोग को अगर जो किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मेरा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और मुझे समर्थन करें, ताकि हम आपको सपोर्ट में अच्छा से अच्छा वीडियो नए नए ढंग से लेकर के आए। धन्यवाद।